नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बताऊंगा भाई। आपको एक चीजें बताऊंगा कि कब आपको बड़े ट्रेड लेने चाहिए, कब आपको बड़े टारगेट्स देखने चाहिए भाई, कब आपको मार्केट में ये देखना चाहिए कि यहाँ से मार्केट ट्रैप कर सकती है और उस टाइम आपको मार्केट से दूर होना चाहिए। मतलब मार्केट को अवॉइड कब करना है, ये चीजें भी आपको सीखनी चाहिए भाई। और ट्रेडिंग एरियाज की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, मैं बार बार बोलता हूं, अपने ट्रेडिंग एरियाज को निकाल के रखो, वहीं पे ट्रेड करना है, वहीं पे कोई सेटअप देखना है। विदाउट ट्रेडिंग एरिया आपको सेटअप्स भी नहीं देखने हैं भाई। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी और मैं भी आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे पिछले कई दिनों से भाई, अभी मैं आपको टेलीग्राम चैनल की अपनी हिस्ट्री भी दिखाता हूं, जो आप लोगों के साथ मैंने पिछले मतलब करीब एक महीने में भाई बार बार मैंने एक चीज बोला भाई, निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में स्ट्रेंथ नहीं है। मैंने बार बार बोला है और इवन मैंने ये तक बोला है भाई कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स बाइंग में टॉप पे खड़े हुए हैं वो ट्रैप करने वाले हैं भाई। और जो जो स्टॉक्स मेरे को वीक दिखाई दे रहे हैं वो बढ़िया सेटअप बना के बड़ा फॉल देने वाले हैं। और एग्जैक्टली सेम चीज हुई है निफ्टी में। मैंने आप लोगों को ध्यान होगा जब निफ्टी यहां था, जब इवन निफ्टी यहां था, आपको ध्यान होगा उस दिन में फर्स्ट एड भी हुआ था, जिस दिन ये एकदम से गैप डाउन हो गया था नीचे। तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि मुझे निफ्टी में चार्ट पे कुछ बड़ी हिंट दिखाई दे रही है। मैंने कहा था बार बार कि बाइंग साइड नहीं जाएंगे। ये जो बाइंग साइड मार्केट अप साइड जा रही है, बेवजह जा रही है, सिर्फ एंट्री देने जा रही है। फायदा उठाओ, एंट्री लो, लोगों की मत सुनो, न्यूज व्यूज की, सोशल मीडिया की मत सुनो। 2 दिन आपको ग्रीन कैंडल दिखाते ही आपको बाइंग करवा देते हैं, आप एग्जिट वगैरह नहीं कर पाते होगे, या आप स्टॉक्स में लेके बैठ जाते होगे और फिर आप ट्रैप होते हो। जो बड़े ट्रेड है ना, बड़े मूव्स है, वो मिस हो जाते हैं आपसे भाई, क्योंकि आप गलत गाड़ी में बैठ लेते हो। और मैंने कहा था कि मुझे ये लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई, ये मैंने क्लियरली आपको बोली थी कि मुझे ये लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब मार्केट यहीं कहीं घूम रही थी। और एक बार नहीं भाई, बार बार बोली भाई। और वीकली एनालिसिस वीडियो में बहुत खुल के मैंने लास्ट वीक की जो वीडियो थी उसमें भी बताई थी कि भाई मार्केट कुछ बड़ा हिंट दे रही है, चार्ट कुछ बड़ा हिंट दे रहा है भाई। ऐसा नहीं है, न्यूज तो देखो ईरान की यूएस की जो वॉर की न्यूज है भाई, ये तो बाद में आई, अभी वीकेंड पे आई है। मैं पिछले बहुत दिनों से मैं खुद पोजीशंस में आपको दिखा देता हूं। देखो ये मेरी जो पोजीशंस थी, ये कब की है, देखो वेडनेसडे की है, भी लास्ट की मैंने आपको दिखाई थी। मेरी पहले से पोजीशंस, इसमें पहले मैंने लास्ट जो फरवरी मंथ था उसकी एक्सपायरी की मैंने पोजीशंस होल्ड की हुई थी। फिर मैंने इनको रोल ओवर किया, मैंने मार्च एक्सपायरी की फिर से सेल किए भाई। देखिए मैं खुद कितना डीप इन द मनी सेल किए हुए बैठा था, HDFC 900C, और ये आज प्राइस बहुत नीचे है भाई, ये सब के सब जा चुकी हैं। तो मैं क्यों आपको, जब मैं बोल रहा हूं भाई, रिलायंस और HDFC जो मेन हैवी वेटेज वाले स्टॉक्स हैं भाई निफ्टी 50 के, उनमें साफ सेलिंग दिखाई दे रही है भाई। बार बार मैंने आप लोगों को ये चीजें बोली थी भाई, कितनी बार मैं आपको चीजें दिखाऊं, और दिखाता हूं आपको, रुको। देखिए पहले तो इन चीजों को देख लेते हैं। देखो इंटरग्लोब एविएशन भाई, ये है 15 फरवरी का भाई, स्विंग स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अब कमाल देखो भाई, स्टडी देखो आप। इंटरग्लोब एविएशन एसएल ये था, यहां से जो भागता घोड़ा बेरिस सेटअप बना था। टारगेट देखो, स्पोर्ट देखो, 4500 4600। वीकली पे मैंने क्या लिखा भाई, ट्रेंड बेरिस है, रेजिस्टेंस के बिलो लोअर हाई एंड शूटिंग स्टार बना है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं आज इंडिगो, ये देखिए भाई इंडिगो, ये देखिए इंडिगो क्या लो है, 4500 का। ये स्पोर्ट जो थी आ चुका है। अब मुझे बताओ आप, ये वाला वीक है वो जब मैंने बताई थी, 1 2 3 तीसरी वीक की तक पहला ही दिन है, मतलब 2 वीक में आपके पास ये मुंह मिला है आपको भाई। यहां से मान लो ये मुंह मिला आपको 4500 के करीब भी, इसका लो भी पकड़ूंगा, ये मुंह 8.6%। सोचो आप, ये होता है बड़े टारगेट लेने वाली चीजें, बड़े टाइम फ्रेम को देखने वाली चीजें। आपको ध्यान होगा मैं इसका जब मैंने आपको दिया था उसके बाद से ही मैं इसको बेचे बैठा हुआ भाई। मैंने इसमें कॉल सेल भी की, मैंने इसमें फ्यूचर सेल भी किया, बहुत एग्रेसिवली इसमें मैंने ट्रेड किया भाई। रिलायंस देखो भाई,
मैंने आपको कब से रिलायंस बोला हुआ है मुझे बताओ सारे, मैंने कितनी बार रिलायंस को भाई, और यही टारगेट मैंने आपको दिए थे भाई इनकी, ये स्पोर्ट वाले, कितनी बार रिलायंस, जो भी टेलीग्राम चैनल पे हैं, अगर मैं टेलीग्राम पे रिलायंस लिख दूंगा ना तो उस पर पिछले एक मंथ में 50 बार रिलायंस का आ जाएगा जिक्र। इतना तो मैं कहता हूं, कोई पेड जो चैनल्स होते हैं ना भाई, जो पेड सर्विस देते हैं, टिप्स देते हैं, वो भी नहीं बोलते भाई, और मैं फ्री में बोलता हूं। मतलब आपको यहाँ डेली टाइम फ्रेम में बताया कि भाई बीरिस भागता घोड़ा सेटअप बन गया है, जब बना, मैं जब एंट्री आती होगी तब भी मेरा कुछ ना कुछ मैसेज आ जाता होगा कि आवरली में देखो, 15 मिनट देखो। फिर जब ये दोबारा यहाँ सेटअप बना तब फिर बोला, फिर तीसरी बार बना तब फिर बोला। और क्या होता है भाई, और क्या होती, क्या स्पोर्ट होती है, और लीगल वे में कर रहा हूं, प्रॉपर आप लोगों को जो सिखाने के पर्पज से कर रहा हूं, आप सीख भी जाते हो, साथ साथ प्रॉपर चार्ट रीडिंग आपको सीख जाते हो आप। HDFC के लिए मैंने कितनी बार आपको बोला भाई, इतना बेहतरीन चार्ट रीडिंग मैंने इसकी करके दी थी। कोई भी, मैं कहता हूं कोई माइकल लाल इस मार्केट में है ही नहीं आज के दिन जो ये चार्ट रीडिंग करता हो भाई। मैंने कहा था आपको, देखो सीखो चार्ट ट्रेडिंग क्या होती है भाई। घोड़ा यहां से चला था, एकदम से ब्रेक डाउन यहां सीधा कर दिया, तो बिल्कुल भी यहाँ एंट्री नहीं है भाई, बिल्कुल भी एंट्री नहीं है यहाँ पे, ना मैंने ली, ना मैंने चार्ट शेयर किया, क्योंकि यहां से चल के आया, फेक ब्रेक डाउन भी हो सकता था, लेकिन ये वापिस गया। इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बने नीचे। जब ये कैंडल बनी थी ना भाई, ये वाली, ये वीकली कैंडल जो 9 फरवरी की थी, ये कैंडल बनी थी, तो मैंने कहा था 1 2 3 4 वीक ब्रेक डाउन लेवल के नीचे होल्ड किया, और फिर इस कैंडल ने एनगल्फिंग कर दी है भाई, लास्ट इस जो ग्रीन कैंडल इसकी भी, तब मैंने कहा था। और मैंने एक चीज और बोली थी कि जो भी अपसाइड मूव आएगा सेल ऑन राइज बनेगा, और वहां से आप देखो एक बार इसका ये हाई लो पकड़ो में, देखो 6%, एक निफ्टी 50 का लार्ज कैप स्टॉक्स 6% 2 वीक में, निफ्टी 50 का इंडिगो 8% 2 वीक में। लोग पूरे पूरे साल में ये सोचते हैं 10-12% का मूव मिल जाए भाई, पूरे साल में ये वो स्टॉक्स हैं जो पूरे साल में लोग 12-15% मूव के लिए बैठते हैं, बड़े प्लेयर जो हैं वो। यहां 2 वीक, क्योंकि हम मोमेंटम पकड़ लेते हैं भाई, जब एग्जैक्टली चलने वाला होता है तब पकड़ लेते हैं, यही खासियत है ट्रेडिंग स्टाइल की। यहां पीछे मैं 4-5 वीक मैंने इसको कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन लिस्ट में था, कुछ नहीं किया, ना ट्रेड लिया ना कुछ और, ऐसा नहीं मैं इसको बेच के बैठ गया भाई। लेकिन जब ये चलने वाला है तभी कैच किया, और चला और ट्रेड लिया, टारगेट आया, एग्जिट, नेक्स्ट टारगेट देखेंगे। अब कितनी बार, अगर कोई नया मेंबर देख रहा हो ना तो भाई टेलीग्राम चैनल पे जाओ, अगर किसी को ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा भाई, वहां से आप ज्वाइन कर लो, फ्री चैनल है, प्योर एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज के लिए है। मैं कहता हूं इससे बढ़िया क्वालिटी वाली चीज लेकिन आपको मिलेगी नहीं भाई, तो मिस मत करना भाई। अगर मैं यहाँ पे आपको कहीं ये देख गया, लो आपको HDFC में दिखा भी देता हूँ, देखिए स्टडी, बहुत बार दिखा चुका हूं मैं, देखिए स्टडी, ब्रेक डाउन ऑफ इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, 5 वीक्स कंसोलिडेशन आफ्टर ब्रेक डाउन, देन बेरिश एंगल, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस। और मैं आपको लिख के क्या मतलब आपको वीडियो भेज सकता हूं भाई, कि न्यूज चैनल वाले जो बिल्कुल टॉप का न्यूज चैनल है, उसके टॉप के एनालिस्ट ने ये बोला था यहां पे, कब बोला था, जिस दिन ये ग्रीन जो कैंडल बनी थी, जो ऊपर एंट्री देने आ रही थी, ये कैंडल बनी थी, उस दिन यहां बाइंग की कॉल दी थी, और इसका 860 के आसपास का इसका टारगेट दिया था, 855 860 ये टारगेट भी दिया था, और मैं इसमें ऊपर से सेलिंग की पोजीशंस बनाई थी मैंने उस दिन। ये है चार्ट ट्रेडिंग, बहुत लर्न पर्सन है, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है वो, किसी को वो नहीं, बट भाई आप चार्ट सीखो, रिटेलर के लिए सिर्फ चार्ट काम आएगा और कुछ नहीं आएगा भाई। उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई नहीं पूछता आपका कितना लॉस हुआ, आपने बाई कर लिया तो आपका लॉस क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं, उनको सेबी नहीं कहता है भाई, सेबी भी छोटे प्लेयर्स पे तंग करता है। मैंने कहा फाइंड सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी, कैच बेरिश भागता इन डेली एंड आवरली टाइम फ्रेम, सारी बातें बताई हैं कि अगर ये अपसाइड जाए तो ये करना है, और डायरेक्ट नीचे भाग जाए तो बाउंस में सेल ऑन राइज स्पोर्ट ये थी। क्या चाहिए और कितने दिखाऊं मैं आपको यार, अडानी एंटरप्राइज देखिए, फॉल देखिए, HDFC, मैं कहता हूं जियो देखिए आप जाके, कितना ये देखिए, और बताओ रिलायंस, अगर आप इसमें रिलायंस लिख भी दोगे ना भाई, और लिख भी दोगे, मैं लिख के दिखाऊं आपको, आप हैरान हो जाओगे कि भाई ये किस टाइप की स्टडी है। रिलायंस, ये देखो भाई, रिलायंस
ये देखो, ये जनवरी की बात है भाई, जनवरी से ही देखो आप, देखो जनवरी, फरवरी में देखो भाई, देखो फरवरी में सर्च देखो, देखो कितनी बात है, कितना रिलायंस का जिक्र, देखो लुकिंग वीक, देखो ये आ गया, मार्केट बोली बेरिश हो गई, स्विंग अलर्ट, माई शॉर्ट पोजीशन रिलायंस, मैंने देखो बेरिश भागता उड़ा रिलायंस को 5 सेम व्यू है, सेल ऑन राइज, सेम सेटअप रिलायंस, देखिए रिलायंस गधे, देखिए गधे, मैंने बोल रखा है कुछ गधे, देखिए रिलायंस सब कुछ देखो भाई, कितनी बार यार, देखो सब कुछ हो चुका है, पॉजिटिव न्यूज आ चुकी है, ट्रम्प के टैरिफ हटा दिए, सब कुछ हो गया था सुप्रीम कोर्ट ने, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ चुका है, एक ही चीज अपना व्यू नहीं बदला भाई, अपना व्यू वही रहा भाई, व्यू नहीं चेंज किया मैंने, क्योंकि मेरा चार्ट अलाउ नहीं कर रहा था भाई। ये चीज सीखो आप। मैं ये नहीं कहता कि हम सबसे सुप्रीम हैं, अपने से ऊपर कोई चीज ही नहीं है, ये नहीं है, बात ये है कि रिटेलर को बचाएगा ही चार्ट भाई, क्योंकि मैंने खुद करके देखा है भाई। अब आज नेगेटिव न्यूज थी, रिटेलर ने नीचे बाई सेल कर दिया होगा ये सोच के, अब देखो कैंडल ग्रीन क्लोज हो गई है, अब वो सोचेगा मार्केट यहां से सपोर्ट बाइंग की होगी, वो बाइंग कर लेगा, मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे गिर जाएगी, वो फिर फंस जाएगा, दोनों साइड मरेगा। अब कमाल देखो आप, पहले चलो बात करते हैं हम कि अपना एनालिसिस क्या था भाई निफ्टी को लेके। देखिए एनालिसिस सिंपल था भाई, यहां से सिंपल एनालिसिस ये था अपना कि अगर ये सपोर्ट के पास ओपन होता है तो एनालिसिस सिंपल है भाई, यहाँ पे सेल तो मैं करना ही नहीं है भाई, ट्रेडिंग एरिया नहीं है, सेलिंग का ट्रेडिंग एरिया कौन सा है, या तो यहीं पे होल्ड करेगा, ये रेंज बनाएगा, ब्रेक डाउन करेगा, एक दूसरी चीज मार्केट बाउंस देगी, और ये जैसे ब्रेक डाउन आया था तो इस कैंडल के आसपास आके या और भी ऊपर आ जाए, ऊपर कहीं भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस एरिया में यहाँ पे बेरिश भागता घोड़ा सेटअप मिलेगा, एक हाई लगाएगा, नीचे आके अपने इस हाई को डिफेंड करेगा, लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिलेगा, तब बेचेंगे, यहां इन एरियाज में बेचेंगे नहीं भाई। बेशक से ये यहां से सीधा 500 पॉइंट चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए दिक्कत ही नहीं है भाई, मेरा ट्रेड नहीं है वो, मेरे को किस बात का रिग्रेट होगा, किसी बात का नहीं होगा, मेरे को रिग्रेट होगा अगर ये मेरे एरिया में आया और वहां से ट्रेड नहीं लिया, तब मुझे होगा भाई कि मेरे एरिया में आ गया और मैंने ट्रेड नहीं लिया भाई, ये मेरा एरिया ही नहीं है भाई, मैं देखूंगा ही नहीं, कोई सेटअप कैसा भी बनो मुझे नहीं देखना भाई। जब तक आप ये चीज नहीं करोगे तब तक आप फंसोगे। जो मैं ट्रैप की बात करता हूं बार बार, कैसे जो मैं बोलता हूं वो चीजें सही हो जाती हैं भाई, वो इसीलिए होती है कि भाई पहले मैं भी करता था भाई, इन एरियाज में जाके 5 मिनट में सेटअप देखता था, वो सेटअप दिखता था, 20 पॉइंट आते थे, वो वापिस मार्केट घूम जाती थी, एसएल खा जाती थी, मेरे को समझ ही नहीं आता था कि हुआ क्या, सेटअप तो मैंने सही देखा है, ट्रेंड तो सही है मार्केट का, बेरी सी ट्रेंड है भाई, सेटअप भी मिला है भाई, बट क्यों नहीं चला, क्योंकि एरिया गलत था भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई सेटअप बाद में देखना है, लेकिन वो सेटअप बन कहां रहा है वो देखना है। दूसरी बात, अगर कोई ये सोचे कि स्पोर्ट है, इस यहां पे बहुत मार्केट गिर चुकी है, बाउंस आ सकता है, बाई कर लेता हूं, वो सबसे मूर्ख लोग हैं, सबसे मूर्ख लोग हैं। हाँ, अगर कोई तुक्केबाज है जिसका ट्रेडिंग स्टाइल ये है भाई, ट्रेडिंग स्टाइल ये है कि वो चोर की तरह माल उठाए भागना है, तो भाई ठीक है भाई, 20-40 पॉइंट लिए निकल जाओ भाई। जिसका भाई मेरी तरह माइंड सेट है कि भाई आंख बंद करके बताऊं मार्केट का ट्रेंड जो बेरिश है भाई, ये ट्रेडिंग एरिया है भाई, यहाँ पे ये सेटअप बनेगा, मैं ट्रेड लूंगा, 200 पॉइंट 400 पॉइंट मार्केट जाएगी, बढ़िया मूव कैप्चर करूंगा, इस टाइप से माइंड सेट है ना जिसका भाई, शांति से सोच सकते हैं ट्रेड, कोई मैंने यहाँ पे आपको मैं बात बताऊं, आज मेरा ट्रेड नहीं था, क्यों नहीं था भाई, मैं इसमें पहले से ही पोजिशनल ट्रेड लिए बैठा हुआ था भाई, बहुत डीप इन द मनी का मैंने ट्रेड लिया हुआ था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था, मैंने देखो बहुत डीप इन द मनी का मैंने लिया हुआ था, ये देखिए 25,000 की कॉल, 25,300 की कॉल बाय, ठीक है, बहुत डीप इन द मनी का मैंने ट्रेड लिया था, जब मार्केट यहाँ शायद ऊपर कहीं 300-400 पॉइंट मार्केट ऊपर थी, इसमें कभी शायद मेरा एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि क्या थी, पर 300-400 पॉइंट मार्केट ऊपर थी, तब मैंने ये लिया था भाई। इसमें मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है तुक्के में लिया सारी चीज, देखो मैक्सिमम लॉस ये था भाई, मैक्सिमम लॉस एक लॉट पे ये था, मैक्सिमम प्रॉफिट ये था, देखो रिस्क रिवॉर्ड देखो आप, रिस्क रिवॉर्ड देखो, और ये था किस पे था, ये था एक्सपायरी पे, जो मेरा एसएल था अगर वो आता तो ये और छोटा लॉस था मेरा, बहुत छोटा लॉस था फिर ये, और सेटअप बेस था, सेटअप बना था तब था, तो तभी मैं आपको एक चीजें बोलता हूं कि भाई आपको, अच्छा स्टॉक्स में मेरे स्विंग ट्रेड चल रहे थे भाई, 3-4 स्टॉक्स में मेरे स्विंग ट्रेड चल रहे थे भाई,
4 स्टॉक्स में, चारों के चारों में सेलिंग पोजीशंस थी और इन द मनी की, डीप इन द मनी जाके मैंने ली हुई थी भाई। %75 तक मैंने अपनी पोजीशन बुक कर ली भाई, कुछ मैंने अभी भी छोड़ दिए। तो ये है काम करने का तरीका भाई। एक दिन में नहीं आया भाई, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक दिन में नहीं आया ये, कई साल लगे हैं भाई, समझने में कई साल लगे हैं, और समझने के बाद भी उसको और रिफाइन करने में भी कई साल लगे हैं भाई, सही बताता हूँ। आपको आज चीज समझ में आ रही होंगी, बट आपसे हो सकता है ट्रेड नहीं लिया जा रहा हो, एग्जीक्यूशन उस लेवल का नहीं हो रहा हो, या एग्जिट उस लेवल से नहीं हो रहा हो, कुछ ना कुछ होगा। ये भी होता है भाई, जब आप अपने आप को ये मानो कि बिल्कुल सब कुछ आगे एक्सपर्ट हो, उसके बाद भी बड़ा टाइम लगता है भाई एक लेवल तक आने में। तो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बहुत ही सही जगह पे चल रहे हो, सही जगह पे आए हुए हो, सीखने वाली जगह पे। पीस ऑफ माइंड है यहाँ पे, डर नहीं है भाई। ट्रंप का क्या आ गया क्या नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ता भाई। ये न्यूज तो अब आई है भाई, इसको आना ही था। ये मैं बार बार बोलता हूँ, न्यूज बाद में आएगी, अपना चार्ट पहले बोल देगा। आज का कमाल दिखाऊं मैं आपको, देखिए आज का कमाल देखिए आप। मैंने आपको क्या क्या बोला है, देखिए पहले मैंने बोला डे लेवल बचेगा नहीं। अच्छा 54% कह रहे हैं भाई आज का डे लो बचेगा नहीं बचेगा। अच्छा भाई ठीक है भाई, आप भी क्या मैं आईटीएम को लिए मैंने कहा भाई 50-100 बार मैंने लास्ट एक मंथ में सब डिस्कस किया है, बार बार निफ्टी 50 स्टॉक्स में सेलिंग बताई थी, सारी चीजें होगी भाई। मैंने कहा भाई लोअर लेवल्स पे, ये 1:31 की बात है भाई, लोअर लेवल्स पे फ्रेश सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए। चार्ट और शॉर्ट बोला बाउंस आना ही चाहिए, ज्यादा जगह नहीं बची है घोड़े के पास भागने के लिए। किसी को एसएल तो यहां से नहीं खाना चाहिए, बाउंस में सेल ऑन राइज होगा। 1:31। चलो भाई चलते हैं, 1:31। कहाँ थी मार्केट, क्या हुआ था ऐसा भाई? नहीं हुआ था कुछ नहीं, वैसे ही मैं चलो चार्ट देख के मैं बता रहा था, बड़ा लेवल पे 1:31 तो भाई कहीं यहाँ कहीं है देखो। उसके बाद मार्केट में सेलिंग आई है भाई। मैंने ना ये स्ट्रक्चर बनता हुआ डे लो यूं भागते भागते और बड़ी एकदम सेलिंग कैंडल आके बायर को ट्रैप करते हुए देखा है, मैंने सैकड़ों बार देखा है भाई। जब ये कैंडल बनी थी ना भाई, मैं ना टाइप कर लिया था मैंने लिखने के लिए, फिर मैंने सोचा अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक मैसेज डाला, मैं कितने मैसेज डालूंगा, कसम से बता रहा हूं भाई, घर वालों की कसम। मैंने टाइप किया था कि प्रॉपर बाइंग ट्रैप बन चुका है, मैंने लिखा था प्रॉपर बाइंग ट्रैप, ये मैं लिखने वाला था। बट मैं आपको पहले इतने मैसेज डाल चुका हूं ये सेम ही बात के कि भाई नीचे नहीं करना, नीचे नहीं करना, सारी बातें मैंने बोली हुई आपको। तो इस वजह से मैं सोचा यार पहले ही मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, ध्यान ही होगा इनको, ठीक है यहाँ कौन ही सेल करेगा, बार बार इतने मैसेज नहीं है। और हुआ क्या मार्केट में, यहीं से जबरदस्त बाइंग आ गई, देखो आपका माल। अच्छा और बताता हूं आपको, देखो अभी चार्ट बोल रहा है बढ़िया बाउंस जिसपे सब बाई बाई चिल्लाएंगे, सब अपने आप को एक्सपर्ट प्रूव करेंगे, फिर बढ़िया सेलिंग आएगी, फिर बायर ट्रैप होंगे और रिटेलर बैठ के तमाशा देखेंगे। लेकिन कौन? सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी वाले नहीं भाई, और दूसरे। ये बात मैं सही बोल रहा हूं भाई, आपको सही बोल रहा हूं मैं बात आपको। ये एरिया नहीं था भाई यहां बेचने का, बेशक कैसा भी सेटअप बना हो, नहीं है ये एरिया। क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम देखो, आप वीकली टाइम फ्रेम देखो, आप इसमें मत देखो छोटे टाइम फ्रेम में कि यहाँ पे मार्केट में लोअर हाई बना है, डे लो ब्रेक हो, ये सब मत देखो भाई। बेशक ये चला जाता तो भी आपके काम का नहीं है, ये सिंपल सी बात है। देखो 300 पॉइंट की रिकवरी आई है भाई, 300 पॉइंट, और ये ड्यू थी, लेकिन आई कब आई? जब बायर को यहाँ ट्रैप कर लिया मार्केट ने, ना सेलर्स को जब ट्रैप कर लिया, सॉरी जो मैं बायर बायर बोल रहा हूँ, सेलर था भाई। जब सेलर्स को यहाँ ट्रैप कर लिया तब रिकवरी आई 300 पॉइंट की। ये आनी थी, कोई रीजन नहीं है, न्यूज पता नहीं अब आ जाएगी शाम तक, निकल के कुछ आ जाएगी तो आ जाएगी, कोई न्यूज की चक्कर नहीं है भाई, आनी थी ये। और शायद 100 पॉइंट गिर जाती साफ, और इससे तेज आती, फिर ये आनी थी, जगह नहीं बची है इसके पास आने के लिए। जो सेलर बैठे हुए हैं उन जो ऊपर से टॉप से, उनको भैया प्रॉफिट बुक करना है, स्पोर्ट के ऊपर कुछ बाइंग भी करवाएगा, कुछ अपसाइड जाएगा। ये फ्रेश जो सेलर्स जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया उनको भी एंट्री देगा ये। तो ये चीजें ऐसे ही चलेंगी चार्ट पे, यूं 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 चलेंगी, यूं नहीं चलेगा भाई वन वे, समझो आप बात को। तो मेरे को अगर ये नीचे नीचे जाता तो मेरे काम का नहीं है भाई, मैं बाउंस में ही बेच सकता हूं, बाइंग में करूंगा नहीं। और रही बात, मैं कह रहा हूं भाई कि रिटेलर क्या है, आप लोग क्या करोगे भाई? आप ना तो ये गिरती हुई में जा सकते हो, ना इसमें जाओगे, बैठे रहोगे, क्योंकि अब यहाँ बैड न्यूज सुनोगे, यहाँ गुड न्यूज सुनोगे, ऊपर से जब न्यूज मिलेगी तब तक ये गिर चुका होगा, फिर कोई न्यूज आएगी, आप उसी में रह जाओगे भाई। तो भाई चार्ट पे ध्यान दो, चार्ट पे सीखो, ट्रेडिंग एरियाज को मार्क करो। कौन से ट्रेडिंग एरिया? देखिए आप
आप एक चीज क्लियर देखिए। आप, मैं कहता हूं आपको, आपके आधे लॉसेज कम हो जाएंगे जिस टाइम आपने ये कर लिया डिसाइड कि भाई ये स्पोर्ट है, ठीक है। कहां से घोड़ा चल के आया भाई, लास्ट स्विंग कहां है। अब मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात, यहां लास्ट स्विंग ये थी भाई, इसके बाद से कोई कुछ नहीं हुआ बाइंग हुई। 1000 पॉइंट 4 दिन में, 1000 पॉइंट निफ्टी गिर चुका है और एक इंपॉर्टेंट अपने स्पोर्ट के पास है। आपको नहीं सेल करना यहां। अगर इतना दम था, इतने बड़े एक्सपर्ट थे आप, इतना ज्यादा आपको चुल है ट्रेड की, तो अरे यहां क्यों नहीं किया भाई। जब ये इस टाइप से स्विंग बनाती है टॉप पे, क्यों नहीं करते हो, क्यों यहां नीचे जाके सिर उड़ाते हो अपना। समझो इस बात को। लोभ लालच जो भी है, आपको जो भी करना है, जो एक्सपेरिमेंट करने, जो जुआगिरी करनी है, अरे भाई बाउंस में करना, ताकि जीतने के चांस ज्यादा हो। नीचे क्यों कर रहे हो भाई। मैं बार बार बोलता हूं, कसाई खाने में जाके आप क्या भीख, मतलब दया की भीख मांगोगे, सिर कटेंगे वहां तो भाई, खून खराबा होगा वहां पे। तो समझो इन बातों को। यही है ट्रैप, जो भाई अभी मैसेज भी कर रहे थे सर ट्रैप पे वीडियो, भाई मेरे तो दिमाग में है, वैसे चार्ट देख के समझ आती है, मैं पता नहीं बताऊंगा क्या, ये समझ में, क्योंकि एक्सपीरियंस से यही है। अब ये यही है ट्रैप, बाकी यही ट्रैप की भाई लेवल्स पे नहीं करना, 5 मिनट 15 मिनट कुछ नहीं देखना भाई। आपको एक ही चीज है, मैं बेचूंगा तो वापिस जो यहां से मार्केट गिरी थी, जो स्विंग था इसके कंपैरिजन में, जब लोअर हाई बनेगा, नेक्स्ट जो स्विंग बनेगा वहीं बेचना है भाई, यहां नहीं बेचना है भाई। या अभी यहीं कंसोलिडेट करने दो, इसको होने दो बायर सेलर की दोनों की लड़ाइयां, और ब्रेकडाउन आएगा तब करूंगा। ये है भाई चीज सारी। बाकी भाई मैंने बहुत सारे स्विंग स्टॉक्स कल आप लोगों के साथ देखी, ये ट्रेड्स निफ्टी 50 के, कुछ वैसे भी छोटे स्टॉक्स बहुत सारे भाई। जो लोग इस पे टेलीग्राम पे नहीं है जरूर देखें भाई, बहुत जरूर देखें। मैं बार बार कहता हूं, ना पहला वॉर है ना आखिरी वॉर है, दुनिया यूं ही चलेगी, मरती भिड़ती लड़ती, ठीक है। आप लोग अपनी अपॉर्चुनिटी देखो। देखिए LNT निफ्टी 50 का स्टॉक्स है, आज 6-7% गिरा है, क्योंकि इसका मिडल ईस्ट में बहुत काम है। बट आप एक चीज बताओ, कल हमें तो नहीं पता था इतना गिरेगा आज। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एनी डिप नियर चार्ज एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। चार्ट बता रहा है यार, एक मंथ में इतना जा चुका, आएगा ना नीचे, बहाना चाहिए बस। आप हमेशा ये देखो, चार्ट को बहाना चाहिए, बहाना न्यूज देगी, लेकिन आपको चार्ट देखना है, क्योंकि न्यूज पे आपका कंट्रोल नहीं है भाई। तो चलिए यही था भाई, बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है वो कल की छुट्टी है, मैं आराम से हो सकता है एक छोटी वीडियो और बना दूंगा आप लोगों के लिए, या टेलीग्राम पे तो मैं सारी चीज़ें अपडेट कर ही दूंगा भाई, ठीक है। मुझे बताना आप लोगों का दिन कैसा गया, और सीखने को मिल रहा है तो सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, और शेयर दबा के करो भाई, चैनल की रीच बढ़ाओ, सभी मेहनत करोगे तभी होगा, ठीक है। चलो धन्यवाद।